डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट है वे विक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बंध। ठीक, जिसमें दो विक्रिया हो गई थी। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति और सोडियम हाइड्राइड से क्रिया। तीसरी रिएक्शन है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। ठीक, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर बनता है, अतः इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एस्टरीकरण ठीक, तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? RC डबल बॉन्ड में OH कार्बोक्सिलिक अम्ल, RC डबल बॉन्ड में OH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस एल्कोहल ROH। ठीक, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, अब आपको पता है H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? H2। तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड में OR और प्लस H प्लस यहां से OH माइनस यहां से H2। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया, एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, कराने पर एस्टर बनता है। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एस्टर बनता है। अब देखो इसमें कि जैसे एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर एस्टरीकरण अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता कम होती जाती है। क्यों? देखो, जैसे CH3OH, दो कार्बन CH3CH2OH। ठीक, CHOH CH3CH3। ठीक, COH CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसी प्रकार से देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, H C डबल बॉन्ड में OH, CH3 C डबल बॉन्ड में OH। ठीक, फिर CH C डबल बॉन्ड में OH, CH3 CH3। ठीक, CH3 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 और C डबल बॉन्ड में OH। कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो, आपको क्रियाशीलता का क्रम बताना है। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता देखो, एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक
अमल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ये 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 एल्किल समूह है, 3 एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होगा, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाएगा तो H+ का निष्कासन कठिनाई से होगा, आसानी से नहीं होगा। ठीक, और यही बात किसमें होगी? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, तो देखो एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति ठीक, एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कम होती जाती है। ठीक, तो एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर एस्टरीकरण अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता कम होती जाती है। ठीक, नंबर डी है इसमें एसिटिलीकरण। देखो एसिटिल समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है? एसिटिलीकरण। और एसिटिल समूह क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड में O, ये एसिटिल समूह होता है। ठीक, तो एसिटिल समूह का जुड़ना एसिटिलीकरण कहलाता है। तो देखो एल्कोहल की क्रिया ROH एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दो, CH3 C डबल बॉन्ड में O Cl, इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन। ठीक, अब देखो H+ यहां से Cl- यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। क्या बनेगा? RO C डबल बॉन्ड में O CH3 और प्लस HCl। ठीक, और ये क्या बना? एस्टर। एल्किल एथेनोएट, ठीक, अब देखो इसी प्रकार से एल्कोहल की क्रिया ROH प्लस एनाइड्राइड के साथ करा दो, CH3 C डबल बॉन्ड में O C डबल बॉन्ड में O CH3 ACP के एनाइड्राइड, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन। ठीक, ACP में एनाइड्राइड या एथेनोइक एनाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है,
देखो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस है ये प्लस, तो CH3 C डबल बॉन्ड में OH ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, क्या बनेगा R O C डबल बॉन्ड में O CH3 प्लस RO C डबल बॉन्ड में O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड में O OH। ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड में O OH, और ये क्या बन गया एस्टर। ठीक, तो देखो एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड व एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर एस्टर बनता है। इसमें एसिटिल समूह जुड़ता है, अतः इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं एसिटिलीकरण। ठीक, तो देखो एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड व एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर एस्टर बनता है। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड व एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर एस्टर बनता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें गिरनार विकर्मक से क्रिया। गिरनार विकर्मक से क्रिया। ठीक, गिरनार विकर्मक से क्रिया, तो देखो गिरनार विकर्मक क्या होता है RMgX। ठीक, तो देखो एल्कोहल की क्रिया गिरनार विकर्मक के साथ कराने पर निम्न उत्पाद बनता है। देखो जैसे CH3OH एल्कोहल मेथेनॉल, इसकी क्रिया गिरनार विकर्मक के साथ करा दो RMgX। ठीक, अब देखो आपको पता है बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, Mg प्लस होता है ये माइनस, R माइनस यहां से H प्लस यहां से क्या बन जाएगा RH एल्केन, तो RH ये तो क्या बन गई एल्केन, और प्लस Mg की एक संयोजकता पर क्या है X, और दूसरी पर क्या जुड़ गया OCH3। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया ठीक, एल्कोहल की क्रिया गिरनार विकर्मक एल्कोहल की क्रिया गिरनार विकर्मक के साथ कराने पर एल्केन बनती है, एल्केन
बनती है। ठीक, अब देखो इसमें नंबर 2, दूसरी देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH ये बंध टूटता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है, कहां से? ऑक्सीजन व कार्बन के बंध है। ठीक, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है। देखो, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। अब आपको पता है ROH जब बंध यहां से टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और R पर प्लस कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक, और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी होते हैं, तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? 3 डिग्री एल्कोहल की। ठीक, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH यहां से ये वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। ठीक, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH बंध टूटता है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर कौन सा? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब यहां से बंध टूटेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, इसलिए 3 डिग्री की क्रियाशीलता क्या होगी? एल्कोहल की सबसे अधिक होगी। ठीक, अब इसमें फर्स्ट अभिक्रिया है, देखो, ए हैलोजन अम्लों से क्रिया, ठीक, वैसे रिएक्शन आ चुकी, हैलोजन अम्लों से क्रिया। देखो, हैलोजन अम्लों से क्रिया चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके। ROH एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ करा दो, HX। अब आपको पता है R प्लस OH माइनस, H प्लस X माइनस, H प्लस यहाँ से OH माइनस, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2, तो क्या बन जाएगा? RX, ये निकले लाइट और प्लस H2। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ROH एल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करा दो। ल्यूकास अभिकर्मक क्या था? ल्यूकास अभिकर्मक क्या था? कंसंट्रेट HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ये ल्यूकास अभिकर्मक है। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2, H प्लस यहां से OH माइनस, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? H2, क्या बन जाएगा? RCl एल्किल क्लोराइड और प्लस H2O। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया
की क्रिया, ठीक, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ, हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर, ठीक, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक। तो एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक। बी है इसमें PCl3 से क्रिया, PCl3 से क्रिया, ठीक। तो देखो एल्कोहल की क्रिया ROH प्लस PCl3 के साथ करता हूं, ये रिएक्शन भी आ चुकी है पहले, R प्लस OH माइनस P प्लस 3 होता है Cl माइनस 1, R प्लस यहाँ से Cl माइनस 1, यहाँ से क्या बन जाएगा RCl प्लस POH का होल थ्राइस H3PO3, ऑर्थो फास्फोरस सवाल, ठीक, H3PO3 संतुलित कर लो, Cl कितना है 3, यहाँ 3 लगा दो, तो R यहाँ 3 लगा दो, ठीक, हो गई संतुलित, ठीक है। R3 है, R3 ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन कितना है 3, हाइड्रोजन 3, Cl3 है, Cl3 है, ठीक है। तो एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, ठीक। CH में PCl5 से क्रिया,